कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, पूछे एक दूसरे से कहाँ जाई काकरी। साथियों, महान कवि तुलसीदास ने इस रचना को जब लिखा था तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से बड़े ही सक्षमता के साथ ये देख लिया था कि आने वाले समय में कितनी दुर्दशाएं आने वाली। इस कविता के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा कि हे राम, न तो किसानों के पास खेती करने को कुछ है, न तो भिखारियों को भीख मिल पा रही है ठीक से, और न ही नौकरी पेशा युवाओं को नौकरी मिल पा रही है। ऐसे में सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। कुछ ऐसी ही कहानी आजकल चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। किसानों में खासकर ये देखा जा रहा है कि उनके साथ जंगली पशुओं के अत्याचार ने उनको खेती ना करने पर मजबूर कर दिया है। सुल्तानपुर से वरिष्ठ संवाददाता दीपक प्रेमी ने हमें कुछ किसानों की अंदर की इच्छाएं भेजी, उनसे बातचीत की है कि उनको सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है। आइए पहले वो सुन। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है छुट्टा जानवरों की है। हमारा पशु और नीलगाय, बंसुरा इत्यादि से लोग किसान बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ अरहर, मक्का, आलू इत्यादि और तिल्ली वगैरह सब खत्म होती जा रही बुआई, क्योंकि सब खा के ख़त्म कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे भैया का बताइए, यह नीलगाय सुअरा बहुत परेशान किए हैं। अरहर ये दिखावत है भाई, और का करी, यह अरहर बचाए वह आलू नहीं बोता था, सुअरा खान जाता है। जनहरी बोई न पावत है, नीलगाय खा ले जाए, बछवा खा ले जाता है। अच्छा, कितनी रात तक रहते हैं आप खेत में? यह समझ भाई 12-1 बजे तक रह चुका है, बाद आराम करे तो फिर आए 4 बजे। अच्छा, का करी बड़ी परेशानी है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अरे सरकार से का कही भाई, अगर व्यवस्था करते तो बढ़िया यहाँ बच जात, आज बड़ी दिक्कत हो तो कोई। सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए आज की है कि हमारे किसान इतनी लागत से अपनी खेती को करते हैं, लेकिन छुट्टा जानवर, आवारा जानवर आ करके, जंगली जानवर आ करके उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। यही नीलगाय और बंसुअर, यही सब समस्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग किसानों ने अपनी समस्याओं को बखूबी बयां किया है। उनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किसानों के इस गंभीर समस्याओं को अनदेखी कर रही है, उससे आने वाले वक्त में किसान अपनी खेती को न करके आराम से बैठने को मजबूर हो जाएगा और भूखे पेट मरने को मजबूर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं जो बनी हुई है वो आवारा पशु हैं, जो खुले में छोड़ दिए गए हैं। वो इधर उधर जाकर किसी भी तरह की जो खेती है उसमें घुसते हैं और सीधे एक तरफा खत्म कर देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो नीलगाय हैं, जिन्हें हम वनगाय भी कहते हैं। वो जंगलों में रहती हैं और अचानक रात में काफिलों के साथ निकलती हैं। करीब 10 से 15 के संख्या में एक साथ आते हैं और वो किसी भी खेती में, चाहे वो मकई की खेती हो या फिर अन्य किसी तरह की दलहनी फसलें हो, तिलहनी फसलें हो, उनमें एक तरफ से घुसते हैं और खाते हुए उसे खत्म कर देते हैं। हाल ही में लगभग 7-8 साल से जो है एक और बहुत ऐसा खतरनाक जानवर प्रचलन में आया है, जो न केवल ऊपरी जो जमीन के ऊपर होने वाली फसलें उनको तबाह करते हैं, बल्कि वो जमीन के अंदर भी होने वाली फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन आलू। आलू किसानों की वो आजीविका है जो हर प्रकार की सब्जियों के साथ उसका तालमेल रहता है। आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। आज किसान आलू अपने खेत में उगाकर खाने को तरस रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है वो है जंगली सुअर। अगर इन पर काबू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया तो आप ये समझिए कि किसानों की ये अनदेखी अक्षम्य हो जाएगी, सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किसानों को लेकर के कोई समस्याएं ही नजर नहीं आती। उनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। वो ना तो अपनी विधानसभा में किसी तरह की समस्याएं उठाते हैं, ना ही लोकसभा में। किसानों की ये समस्याएं बाबा तुलसीदास ने कितने वर्ष पहले ही समझ ली थी कि आने वाले वक्त में कितनी समस्याएं हैं। अब तो मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के अलावा कोई और भी सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक अपनी चालों में मस्त है कि किस तरह से अपनी कुर्सियां बचाई जाएं, और जिनके पास राजनीति में कुर्सियां नहीं है वो इस जुगत में है कि कैसे कुर्सी को कब्जाई जाए। किसी के पास इतना सोचने का वक्त नहीं है कि किसानों के लिए वो कुछ वक्त निकालें, उनसे पूछें कि उनके लिए समस्याएं क्या है और आखिर इन छुट्टा जानवरों का इलाज क्या है, आखिर इन जंगली पशुओं का इलाज क्या है। किसानों के लिए क्या ऐसा किया जाए कि किसान खुश हो जाए। एक बहुत ही जागरूक किसान है
आप उनके मुखारबिंदु से खुद ही सुन लीजिए कि इसका इलाज क्या हो सकता है। एक उन्होंने इलाज इसका बताया, इसका उपचार बताया है कि कैसे हम इन छुट्टा जानवरों से बचाव कर सकते हैं। जरा ऐसे में मैं भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करूंगा कि अगर किसानों के फसलों की सही सुरक्षा अगर हो पाएगी तो जितने भी चक्रोट हमारे बने हैं, चक्रोट के किनारे किनारे बैरिकेडिंग करा करके और उसको कम से कम 50 एकड़ की ज़मीन एक साथ बैरिकेडिंग करा करके संरक्षित कर दिया जाए तो वहाँ के किसानों की ये समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। और इसी कड़ी में जो भी प्रधान मनरेगा के तहत कार्य कराते हैं और कार्य न करा करके, यह कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और किसानों के हित के लिए इससे अच्छा कार्य और कोई हो नहीं सकता है। तो बैरिकेडिंग का कार्य अगर मनरेगा के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से अगर किसानों के हित में ये कार्य होता है तो सब किसानों के हित के लिए सर्वोपरि जान लीजिए हितकारी कल्याणकारी योजना साबित होती है जी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको पसंद आती हैं। ई रेडियो इंडिया जमीनी स्तर पर जाकर इन तमाम लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर अन्य एप्लीकेशंस पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वेबसाइट www.eradioindia.com पर जाकर अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो, समाचार हो तो आप हमें नीचे स्क्रॉल की गई पट्टी में दिखाए गए नंबर और ईमेल आईडी पर सीधे भेज सकते हैं। शुक्रिया।